दीर्घजश्चर विधिषु। तो हम लोग इसके पूर्व सूत्र में चल रहे थे। अतः परस्मिन् पूर्वविधौ पूर्वस्य विधि पूर्व विधि कस्मात् पूर्वस्य विधि। तो कहा गया स्थानीय भूताद पूर्वस्य विधि। स्थानीय को क्यों लिया गया अवधि के रूप में? क्योंकि वो सन्निहित है। क्या है? परस्मिन् अजादेश स्थानीवत् स्यात् पूर्व विधौ। तो पूर्व के सन्निधि में कौन है? स्थानीय है। इसलिए स्थानीय को पूर्व का अवधि बनाया गया। समझ में आया कि नहीं? तो जब स्थानीय को पूर्व का अवधि बनाया गया तो स्थानीय है ही नहीं, जो रहे वो अवधि बने, है कि नहीं? आप प्रयाग में हो और प्रयाग को काशी की अवधि बनाओ कि प्रयाग से पूर्व काशी है, तो प्रयाग है, प्रयाग नाम की कोई वस्तु है जिससे ये पूर्व है कि नहीं? तो जिससे वो पूर्व है उस अवधि को रहना चाहिए, है कि नहीं? आप सुधे में स्थानीय भूत अच से पूर्व किसको पकड़ रहे थे? धा को। तो जैसे काशी पूर्व थी वैसे यहाँ कौन पूर्व है? सुधे में धा। अयम धकारा पूर्वा, तभी इच्छा होगी कस्मात। तो यहाँ कहते हो प्रयागात, यहाँ क्या कहोगे? स्थानीय नहा। तो स्थानीय यहाँ है नहीं, यहाँ तो यकार है। क्या है? यकार। तो आदेश से पूर्व मिल रहा है। किससे मिल रहा है? आदेश कौन है? या। तो यकार से पूर्व है। यकार निरूपित पूर्वत्व बैठा है। क्या निरूपित पूर्वत्व बैठा है? आदेश निरूपित पूर्वत्व है, स्थानीय निरूपित पूर्वत्व है ही नहीं। समझे कि नहीं? तो स्थानीय निरूपित पूर्वत्व नहीं है क्योंकि स्थानीय ही नहीं है। स्थानीय को गतः तो गो आदेशेन अपहृतः, है कि नहीं? स्थानीय को गतः है कि नहीं? जैसे कहा कि रेफा को गतः त्वया अपहृतः, है कि नहीं? तो स्थानीय को गतः आदेशेन अपहृतः। इस आदेश ने स्थानीय को खा लिया, तो स्थानीय है ही नहीं। फिर स्थानीय से पूर्व कैसे कह सकते? स्थान न्यवधिक पूर्वत्व या स्थान निरूपित पूर्वत्व धकार में कैसे मान सकते? है कि नहीं? आदेश निरूपित पूर्वत्व मानना पड़ेगा। यदि आदेश निरूपित पूर्वत्व मान लिए तो वैयाकरण, जो आप कहते हो मैं वैयाकरण हूं, वो वैयाकरण प्रयोग नहीं बने। क्या नहीं बनेगा? वैयाकरण, है कि नहीं? बी आंग पूर्वक क्री धातु से लिट प्रत्यय हो गया। बी आंग उपसर्गक क्री धातु से लिट प्रत्यय हो गया। बी आंग में यण कर देते हो, इधर क्री को गुण करके यू को अन कर देते हो, तो क्या बनता है? व्याकरण बनता है। ना को अणा कर देते हो, है कि नहीं? फिर व्याकरणम अधीते करते हो, अण कर देते हो, है कि नहीं? और इसके बाद वृद्धि प्राप्त होती है। उस वृद्धि को बाध करके न याभ्याम पदान्ताभ्याम पूर्वोक्ताभ्याम ऐच करते। किसके पूर्व ऐच करते हो? यकार, पदांत यकार होकार ऐच करते। यहाँ पदांत कौन है? व्याकरण में पदांत कौन है? या। क्यों पदांत है? क्योंकि जिसके स्थान में आया है वो भी पदांत था। यह या जिसकी जगह आया है वैसा ही माना जाए। ये किसकी जगह आया? इकार। तो पद कौन है? बी। उसका अंत कौन है? ई। तो उसके स्थान में जो आएगा वो क्या कहा जाएगा? आपको स्पष्ट हो गया? ये पदांत्यकार हो गए। इस पदांत्यकार से पूर्व क्या आएगा? ऐच आ गया। ऐच तो वा आई या, है कि नहीं? क्या हो गया? वा आई या, तो बन गया वै या, आगे करण हो गया। ये प्रयोग बन गया।
जब वैयाकरण बना तो वै में जो ऐ था उस ऐ को आयादेश क्यों नहीं होता? आयादेश क्यों नहीं होता? आयादेश होना चाहिए। आयादेश करने वाला सूत्र है एचो अयवाया। उस सूत्र में को आयादेश करने के लिए क्या चाहिए? अच चाहिए। ये अच पर में नहीं है, या पर में। क्या पर में है? या पर में। तो या जब पदांत हो सकता है तो अच क्यों नहीं हो सकता? जब पदांत हो सकता है पदांत के स्थान में आने से, ये पदांत तो अच के स्थान में आने से अच भी हो सकता है। अच के स्थान में आया है तो सूत्र लगेगा अचः परस्मिन् पूर्वे। पर निमित्तक अजादेश पर आ है, आंग वाला आ पर है, उसको निमित्त मानकर अजादेश यण मने ई के स्थान में या। ये अजादेश क्या हो? स्थानीय तो हो, लेकिन आदेश से पूर्व को कार्य करना। तो आदेश क्या है? या से पूर्व कौन है? आई। उसको कार्य क्या करना है? आय है कि नहीं? उसकी कर्तव्यता में अजादेश स्थानीय भाव हो जाए तो ईकार वृत्ति अच तो कहाँ जाएगा? या में। तो या भी अच हो गया तो ऐ को आयादेश हो जाएगा। यदि आपने आदेश को अवधि बना लिया कि आदेशात पूर्व, स्थानी ना पूर्व नहीं कर, है ही नहीं स्थानीय, स्थानीय है ही नहीं, अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो कहो यहां पूर्व में स्थानीय की स्थान निरूपित अवधित्व या स्थान निरूपित पूर्वत्व भूत पूर्व गत्याश्रयणम। क्या श्रेणम? भूत पूर्व गत्याश्रयणम इस समय नहीं है। स्थानीय निरूपित पूर्वत्व धकार में इस समय नहीं है, लेकिन कभी तो था, कभी तो था ये बी। तो स्थानीय इकार तन निरूपित पूर्वत्व जहां रहेगा, स्थानीय निरूपित स्थानीय सुधी में इकार तन निरूपित पूर्वता है, आदेश के बाद नहीं रह गई तो भूत पूर्व गत्याश्रयण। क्या श्रेणम? तो भूत पूर्व गत्या स्थानीय के न रहने पर भी स्थान निरूपित पूर्वता ली जाती है कि नहीं? कैसे ली जाएगी? इदानीम नास्ति किंतु भूत पूर्व गत्या कदाचित थी, उसी को उपलक्षणतया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वत्वम उपलक्षणम। पूर्वत्वम उपलक्षणम। धकार में अयं धकारा पूर्व, इसके अंदर क्या बैठा है? पूर्वत्व। ये पूर्वत्व इदानीम नहीं, लेकिन उपलक्षण तया है। बात समझिए कि जैसे कहते हो काकवंतो देवदत्तस्य गृहा, काक नहीं है, फिर भी काक देवदत्त के गृह में रह करके परिचय कराता है कि नहीं? कहते हो ये टेढ़ी नीम, टेढ़ी नीम नहीं है, फिर भी स्थान विशेष को बताती है। ये नाटी इमली, नाटी इमली है ही नहीं, लेकिन उपलक्षण में न रह करके भी उपलक्षण है कि नहीं? तब भी बोध कराती है। तो ये स्थानीय न रह करके भी क्या करेगा? स्वनिरूपित पूर्वत्व का ज्ञान कराएगा। किसमें? धकार में, पूर्व में। बात में कि नहीं? उसी को उपलक्षण भूत पूर्व गत्याश्रयणम। तो इसलिए लिखते हैं ऐचः श्रवणम इति शेषः। इसलिए भाष्यकार लिखे ऐचः श्रवणम इति शेषः। भूत पूर्व गत्याश्रयणम स्थान निरूपित पूर्वत्वम भूत पूर्व गत्याश्रयणम तेन ऐचः श्रवणम सिद्धम इति शेषः। कहाँ ऐचः श्रवणम? वैयाकरण। यदि स्थानीय नहीं लेते, भूतपूर्व आदेश लेते तो क्या हो जाता? वैयाकरण में ऐ का श्रवण नहीं होता। समझ आएगी? इसलिए वैयाकरण में ऐ का श्रवण तभी होगा जब इदानीम स्थान निरूपित पूर्वत्व के न रहने पर भी भूतपूर्व गत्या स्थान निरूपित पूर्वत्व वहां है। बात में कि नहीं? स्थान संप्रति भूतपूर्व संप्रति एतन निरूपित पूर्वत्वाभावेति धकारे भूतपूर्व रीत्या तन निरूपित पूर्वत्वम अस्ति। आया? और वैयाकरण में यहां स्थानीय निरूपित पूर्वत्व ऐ में है ही नहीं। स्थानीय क्या है आदेश का? ई। इकार ने ऐ को देखा ही नहीं,
है कि नहीं? स्थान निरूपित पूर्वत्व उसमें है ही नहीं, न भूतपूर्व न संप्रति, न पहले न अभी। क्या मोहन? तो इसको कर लो, इसी को करो, ठीक है। बहुत आज प्रसाद बहुत ले आएगी। राहुल कब आएगा? मोहन योजना अच्छी कर लेती हो। जय श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बस सब लेते जाएंगे बेटा, सब आनंद है। तो कब 2 दिन पहले आए? वहाँ दिल्ली में हो और जेएनयू में? हाँ, वही टॉपिक बताया था उसी। अच्छा, काम बढ़िया हो रहा है। किसके निर्देशन में हो? वही प्रमुख सर। हाँ, प्रमुख सर से वो हमारे साथ रहे हैं जेएनयू में। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत आशीर्वाद है। उत्तरोत्तरम वर्धस्व, है कि नहीं? चलिए तो शिवम शुरू करें। इसको करो, ये क्यों ये बटन 10 कर दो। किसी को दबाओ, काम नहीं कर रहा। स्पीकर में क्या हो गया? तो रजिस्ट्रेशन सब अच्छे से हो गया बेटा? वहाँ हॉस्टल मिला है? हाँ, मिल जाएगा। अच्छा भी, तो अभी कहाँ रहते हो? वही हॉस्टल है पहले वाला। हम 1-2 बार गए हैं वहाँ भोजन भी किए हैं, हरिराम जी किया उनके आवास में, बहुत अच्छे हैं वो। जाने के बाद नहीं गया हैं शीर्ष बन गया। अब यहाँ लितिच से स्वर करना है। किससे स्वर करना है? लितिच। लित प्रत्यय कौन है? अड़बुल अक। तद अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो होगा उसको स्वर होगा, व्यंजन को स्वर होता नहीं। उससे पूर्व कौन है? इकार। की में ककार में इकार, उसको स्वर होता है, उदात्त स्वर। आप कहोगे जब ई को स्वर करने चलोगे हम लगा देंगे अच्छा परस्मैन पूर्व। पर निमित्त गजादेश, पर कौन है? अक का अक प्रत्यय। तन निमित्त गजादेश अतो लोपा से तन के आकार का लोप, वो अजादेश स्थानोद्भाव हो। निमित्त से पूर्व को कार्य करना। निमित्त कौन है अजादेश का? अक। उससे पूर्व का में ई नहीं। किसका व्यवधान है? सकार का व्यवधान। इसलिए व्यवधान रहने पर अचा परस्मैन पूर्व विधौ से स्थानोद्भाव प्राप्त ही नहीं है। तो जब प्राप्त ही नहीं है व्यवहित स्थल में, तो आगे क्यों स्वर रखे हो? स्वर स्वरे कर्तव्य अजादि सोना स्थान। ये स्वर जो ग्रहण है प्राप्त सत्याम निषेधा, ये व्यर्थ पढ़ करके बताता है कि पूर्वत्व व्यवहिता व्यवहित उदय साधारण लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? व्यवहिता व्यवहित उदय साधारण। तो जब पूर्वत्व व्यवहित भी लिया जाएगा, अब व्यवहित भी लिया जाएगा। तो यहां पर वैयाकरण में निमित्त कौन है? आ। उससे पूर्व कौन हो गया? आई। अर्थात निमित्त से पूर्व कौन हो गया? आई। बीच में व्यवधान किसका है? आदेश या को लिया जाए। जैसे चिकीर्ष में सकार की व्यवधान रहने पर भी जो है स्थानोद्भाव की प्राप्ति होती है स्वर की कर्तव्यता में,
उसी तरह यहाँ भी ऐको आयादेश की कर्तव्यता में यकार का व्यवधान रहने पर भी स्थानुद्भाव होगा। यदि होगा तो ऐको आयादेश होने लगे। इसलिए एक ही है, निमित्तात् पूर्वम कहेंगे तत्रापि वैयाकरण है इत्यत्र दोषः, स्थानीभूताद च आदेशात् पूर्व कहेंगे तत्रापि दोषः, है कि नहीं। इसलिए एक ही प्रयोग में दोष दिया गया। अन्य ग्रंथों में बहुत सारे प्रयोग दिए गए, लेकिन भाष्यकार ने एक ही प्रयोग पर दोष दिया, है कि नहीं। और अंत में कहा कि अचः स्थानीभूताद च पूर्वत्वम उपलक्षणतया विज्ञेयम तेन ऐच श्रवणम सिद्धम इति शेषः। इसलिए वैयाकरण में ऐच का श्रवण हो गया। समझे बात आ गई। इसलिए ना स्थानीय ना आदेश से पूर्व ले सकते, न निमित्त से पूर्व ले सकते। तो बात सुनिए कि नहीं। और पूर्वत्व ये भी समझ लिए, पूर्वत्व व्यवहिता व्यवहित उभय साधारण लिया जाता है। समझे बात आई कि नहीं। आगे तो ये हो गया। अब आगे का सूत्र आ रहा है, न पदांतरवचन। शुद्ध उपास्या में क्या है, स्थानीभूत अच से पूर्वत्व है। स्थानीय क्या है यहाँ, विकार का, उससे पूर्वत्व कौन हो गया, धकार। उसको कर्तव्य विधि द्वित्व निषेध, उसकी कर्तव्यता में अजादेश स्थानुद्भाव हो जाएगा, क्योंकि ये सूत्र अलविधि में स्थानुद्भाव करता है। अस्त जो है अल्प व्याप्त धर्म है, तद्धर्मावच्छिन्न विधि द्वित्व निषेध, उसकी कर्तव्यता में अनल विधों के निषेध हो जाने पर भी अचः परस्मिन् पूर्व विधौ सूत्र अलविधि में स्थानुद्भाव करता है। इसलिए यहाँ स्थानुद्भाव हो जाएगा तो द्वित्व का निषेध हो जाएगा। सुधय में धकार को द्वित्व नहीं होगा तो धकारद्वय घटित रूपम साधु तच्च प्रयोक्तव्यम, ये शास्त्र का अनुशासन व्यर्थ हो जाएगा, है कि नहीं। अतः किमपि करणीयम क्रियते न पदांतरवचन, इसलिए उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो भगवान पाणिनि प्रयास कर रहे हैं, न पदांतरवचन है कि नहीं। ये सूत्र जो है दो पद हैं पूरे में। कौन पद हैं, दो, एक ना और दूसरा पदांतरवचन एक, है कि नहीं। अर्थात पदांतश्च दुर्वचनंच बरेच यलोपश्च स्वरश्च सवर्णश्च अनुस्वारश्च दीर्घश्च जश्च चर्च इति चरः, इति चरः, है कि नहीं। बहुवचन आएगा। राजेश्वरानंद जी कहाँ डूबे हैं आप, है कि नहीं। बन गया। क्या समास करोगे, पदांतश्च चरः, ये इतने तरह द्वंद्व हो गया। अब आगे विधि के साथ करना है। तेसाम विधि चराम विधि इति चर विधि तेसु द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम पदांत विधौ द्वित्व विधौ बरे विधौ लोप विधौ अजादेश नास्थानीय निषेध करता है। सब में विधि लग गया। समझ में आया कि नहीं। अब प्रश्न ये आया कि चराम विधि का क्या अर्थ है, षष्ठी का क्या अर्थ है कि नहीं। मने पदांत दुर्वचन बरे लोग पूरा मिला के द्वंद्व समास, अब आगे षष्ठी का बहुवचन आ गया। तो चराम विधि चर विधि प्रत्येक के साथ करें तो पदांतस्य विधि दुर्वचनस्य विधि ऐसे करें, है कि नहीं। तो ये इतरेतर योग द्वंद्व समास करने में सौत्रत्वात् भी कुछ आचरण किए गए, क्योंकि बरे सप्तमी रखी है वहां। बरे क्या है, सप्तमी है। पदांतस्थ में षष्ठी है। पदांतस्थ का जब अन्वय विधि में होगा तो संबंध दूसरा हो, बरे का अन्वय जब विधि में होगा तो संबंध दूसरा हो। तो एक धर्मावच्छिन्न संसर्ग ही नहीं रहा, है कि नहीं। बरे का संबंध विधि में निमित्ततया है। क्या है, निमित्ततया, स्वनिमित्तिकत्व है। बर निमित्तक विधि, बात में कि नहीं। तो बरे जो सप्तम्यंत जाएगा विधि में वो जो है
निमित्तकत्वेन जाएगा, और पदांतस्थ जो जाएगा वो संबंध तया है कि नहीं, वहां संबंध होगा, कोई षष्ठी है। तो दोनों संबंध भिन्न भिन्न धर्म संबंध से किसी एक में अन्वय यदि होता है तो वहां सहाविवक्षा नहीं होती है। सहाविवक्षा वहीं होती है जहां पर एक धर्मावच्छिन्न का एक धर्मावच्छिन्न में अन्वय। क्या युक्ति है इस नियम के मानने पर? एक धर्मावच्छिन्न से एक धर्मावच्छिन्न संसर्गेण एक धर्मावच्छिन्न अन्वय। कोई पूछेगा हम इसको नहीं मानते, क्या प्रमाण, क्या कहोगे? एक एक चीज को बारीकी से सुनो। जो अलिखित बात है, लिखित सब मिल जाएगा, अलिखित क्या युक्ति है? ये तो सब बनते ही नहीं है, ये तो इसकी माने तब बने, है ही नहीं। है तो जो बनेगा वो बनेगा, है ये नियम में हेतु नहीं है, ये तो इसके कारण फल है। ये भी है ही नहीं तो इसकी चर्चा ही नहीं। बात समझे नहीं? इसलिए क्या युक्ति है? कहो इतरेतर योग द्वंद्व का ये अर्थ है। इतरेतर योग शब्द इसमें रूढ़ है, ये युक्ति है उसमें। यदि ये समास के लिए सहाविवक्षा एकार्थी भाव होता तो तत्पुरुष में है ही नहीं, इस तरह अव्यय भाव में है ही नहीं। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि हर जगह का ऐसा एकार्थी भाव, यहां का एकार्थी भाव ऐसा। इसलिए जो लोग कहते हैं कि द्वंद्व का ये एकार्थी भाव है, द्वंद्व का ये एकार्थी भाव है ही नहीं, ऐसा एकार्थ होता ही नहीं। वास्तव में ये कोई एकार्थ है, कोई ये संश्लिष्टार्थ है, ये जुड़ा हुआ कोई अर्थ है? इसलिए वो सब अंडबंड बोल रहे हैं। क्या कहोगे? इतर इतर योग चार थे द्वंद्व, सूत्र से निकालना है, सूत्र ही इसमें प्रमाण है, क्योंकि सूत्र ही वो निकालता है। वास्तव में कि नहीं? कैसे निकालता है? शब्द की दो धाराएं होती हैं। अब मैं अपनी बात बता रहा, अपना चिंतन बता रहा, है कि नहीं? जो मेरे मस्तिष्क या मेरे आंख बंद करने से जो उपज होती है, शब्द की दो धारा होती। एक शब्द अपनी सामान्य धारा में बहता है, फिर वही शब्द विशेष धारा में भी बहने लगता है। वास्तव में कि नहीं? किस में बहता है? विशेष धारा। जैसे आपने कहा उपदेश आद्योच्चारण, कहां से पा गए, कैसे पा गए? तो उपदेश का सामान्य धारा क्या थी? उपदेश की सामान्य धारा थी क्या? प्रेरणा देने वाले वाक्य को उपदेश कहते हैं। उपदेश किसको कहते हैं? जो प्रेरक वाक्य है, प्रेरक जो वाक्य हैं उनको क्या कहते हैं? यह उपदेश की सामान्य धारा है। इसका उद्गम स्थल क्या है? प्रेरणा देने वाले वाक्य को उपदेश कहते हैं। क्या सुबह जल्दी जगो, मिथ्या भाषण मत करो, झूठ मत बोलो, इस प्रकार के प्रेरणादायी जो वाक्य हैं वो वाक्य उपदेश हैं। इसका उद्गम स्थल क्या है? क्या है इसका? जैसे आप किसी नदी में जाते हो और देखते हो कि इसका उद्गम स्थल क्या है, ये तो छोटा पानी है, आगे इतना बड़ा हो गया, तो उद्गम स्थल देखते हो, यहां से ये निकल रहा है। ये प्रेरणादायी वाक्य उपदेश होते हैं। इसका उद्गम स्थल क्या है? इस शब्द ने इस अर्थ को कैसे? तो इसका उद्गम स्थल संसार है। क्या है? लोक का व्यवहार है कि नहीं? लोक व्यवहार से हमने ये समझ लिया कि प्रेरणादायी वाक्य को उपदेश कहते हैं। तो उसका उद्गम स्थल क्या है? संसार है। फिर दूसरी धारा उस शब्द की निकल पड़ी, आद्योच्चारण कहते हैं। इसका उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल क्या है? बात समझे कि नहीं? विचार, ये इसकी विशेष धारा है। विशेष धारा का भी कोई उद्गम स्थल होगा, तो इसका उद्गम स्थल तभी पता लगेगा जब इसका ऑपरेशन करो। शब्द का ही ऑपरेशन करना पड़ेगा तो उसके उद्गम का पता लगेगा। जैसे आपको पता करना हो कि ब्रह्म कहाँ है, शरीर का ऑपरेशन करो,
खोजो कौन चला रहा है। तो आद्योच्चारण का उद्गम स्थल क्या है? तो आप इसका ऑपरेशन करो। तो ऑपरेशन करोगे तो पहले निकलेगा उप, दूसरा निकलेगा दिस, तीसरा निकलेगा घै। कहा घै तो निरर्थक, जैसे नहीं कहता घै तो क्या है? ये निरर्थक, ये तो भाव में आए। तो दिस का अर्थ क्या हुआ? उच्चारण। उप का अर्थ क्या हुआ? आदि। मिल के क्या हुआ? ये इसका उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल की तो शब्द की विशेष धारा अपनी में निहित जो स्थल उद्गम होता है उसको बताता है कि नहीं? तो शब्द हमेशा अपने विशेष धारा को अपने में ही उद्गम स्थल को सांकेतिक करता है। ये शब्द की विशेष धारा है। इस तरह से सारी चीजें। अब आपसे पूछेगा कि अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापक का उद्गम स्थल क्या है? कैसे जान गए? आद्य। आद्य तो सामान्य धारा में प्रथम को कहते। आद्य किसको कहते? इसका उद्गम स्थल संसार है। दुनिया के लोग कहते हैं आद्य शंकराचार्य। अरे प्रथम शंकराचार्य, इसके बाद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, 54, 55 जो होंगे आगे बढ़ते रहेंगे, है कि नहीं? लेकिन प्रथम वो उसका उद्गम स्थल संसार है। तो आद्य का अर्थ सामान्य धारा से प्रथम है। फिर ये अज्ञात स्वज्ञापक ये कैसे? तो ये कहो कि दोनों प्रथम वो वस्तु है, प्रथम वो वस्तु है जिसके अंदर ज्ञात और अज्ञात दोनों छिपे हैं। प्रथम के अंदर कोई चीज आपको मिल गई, अरे ये तो नई है, मैं इसको जानता नहीं था, वो आपके लिए प्रथम थी, लेकिन प्रथम हो करके अज्ञात थी। बात समझे कि नहीं? आप जोधपुर गए और जाकर के वहां इतना बड़ा मिर्चा में लगा हुआ, बेसन लगा हुआ बड़ा आपने खाया। अब ये तो हमने बनारस में खाया ही नहीं, वहां तो समोसा ही बिकता है, ये मेरे लिए अज्ञात थी। और पहला तो जो हमें प्रथम वहां प्राप्त हुई वो उस प्रथम से अज्ञात भी हुई। और कोई चीज मैंने आपको दिया अपने जेब से निकाल के, अरे गुरुजी इसको तो हम जानते थे, तो हमने आपको प्रथम तया दिया, लेकिन उस प्रथम से क्या निकल रहा है? ज्ञात निकल। तो ये जो प्रथम है जिसका उद्गम स्थल संसार है, उसी प्रथम से दोनों धाराएं निकलती, ज्ञात की भी धारा है, अज्ञात की भी धारा। हमने शास्त्र में ज्ञात की धारा को छोड़ दिया। प्रथम ज्ञाताज्ञात तो वह साधारण होता है। प्रथम क्या होता है? ज्ञाताज्ञात वह साधारण होता है। हमने अज्ञात को लिया। क्यों लिया? इसलिए लिया हम पिष्ट पेषण नहीं करना चाहते, हम पिष्ट पीसे को नहीं पीसना चाहते। जो ज्ञात है उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि ये शास्त्र है। शास्त्र आपको कुछ नया बताने के लिए आया है, तो हम जानी हुई वस्तुओं को पुनः जानकारी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने उसके जो द्वितीय धारा थी अज्ञात, उसको लिया। बात समझे कि नहीं? ये सारी चीजें आपको लिखी नहीं मिलनी, बहुत विचार करना पड़ेगा कैसे कैसे निकल। इसी तरह एक धर्मावच्छिन्न का उद्गम स्थल क्या है कि नहीं? एक शक्ति है, रूढ़ी है। ये चा इसकी रूढ़ी शक्ति है। चा के चार अर्थ जो बताए गए, उसमें जो इतरेतर योग था उसी का अर्थ है ये। कहा इसका अर्थ क्यों है? क्योंकि रूढ़ है, इसलिए क्या है? रूढ़ है। रूढ़ के कारण ही जब दीक्षित जी स्वरूपाणाम की व्याख्या करने लगे इदितो नुम धातु के अवसर पर, तो उन्होंने कहा मिलितस्य इतरान्वयः इतरेतर योगा। मिलितस्य, मिलितस्य माने समुदितस्य, समुदितस्य माने एक धर्मावच्छिन्नस्य, अन्वयः इतरान्वयः माने एक धर्मावच्छिन्न संसर्गेण एक धर्मावच्छिन्न अन्वयः। यह इतरेतर योग की व्याख्या की। कहां से पा गए? क्या उद्गम स्थल था? कैसे सोचा? तो उसका कारण था कि यह इतरेतर योग शब्द यह रूढ़ था। क्या था? रूढ़। रूढ़ में अवयव अपना महत्व खो देता है। रूढ़ में अवयव अपना महत्व खो देता है और समुदाय का महत्व होता है।
जैसे नूपुर ने नू और पुर अपना महत्व खो दिए, मंडप में मंड और पा अपना महत्व खो दिए, समुदाय का महत्व है कि नहीं। उसी तरह यहां इतर इतर योग ये सब महत्व खो दिए, यहां मिला के समुदाय का महत्व। इस मिलित समुदाय ने इस प्रकार के अर्थ को पैदा किया, एक धर्मावच्छिन्न। इसलिए कोई पूछे, आपको विचार करना है, कोई पूछे क्या युक्ति है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। हमें याद है 1998 99 के क्रम में या 97 रहा हो, इसी बीच में था, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में नयर्थ पर विचार गोष्ठी हुई, जिसमें मैं भी आहूत था। सन्यासी कॉलेज में मैं 94 में अध्यापक हुआ, साल 2 साल की बात थी। तो उसमें बहुत बड़े गुरुजी ने एक धर्मावच्छिन्न ये सब चर्चाएं आई। कुछ लोगों ने पूछा कि ये इसमें युक्ति क्या है, कुछ लोगों ने पूछा कि ये, तो गुरुजी ने कहा एक सामर्थ्य है, तो फिर ये सामर्थ्य द्वंद्व के ही लिए क्यों है। ये यहाँ के लिए बहुत ज्यादा बातें हुई, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, और कभी निष्कर्ष नहीं, केवल वैयाकरण कहते रह गए, अपने लाभ के लिए कहते रहे, एक धर्मावच्छिन्न से एक धर्म, क्योंकि दूसरा व्यक्ति थोड़ी आपका उद्गम स्थल खोलेगा, वो तो आपत्ति करेगा, आपको खोजना है। उस काल से मेरे दिमाग में ये बात थी और मैं सोचने लगा कि इसका उद्गम स्थल क्या हो सकता है। तो मेरे दिमाग में सोच के बाद ये बात आई कि जो दीक्षित ने व्याख्या किया है वो व्याख्या अवयव शक्ति से नहीं हो सकती। मिलितस्य इतरान्वय, ये जो व्याख्या किया और जो तत्पुरुष में है कि नहीं, तत्पुरुष में वारण किया कि तत्पुरुष में मिलितस्य इतरान्वय नहीं है, बात समझे कि नहीं, इसलिए एक शेष और वहां नहीं हो सकता। पया पयो जरयति, पया पयो नयति, पया 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 सब समान है, एक शेष होना चाहिए। तो कहा नहीं, एक शेष वही होता है जहां द्वंद्व की विषयता हो। द्वंद्व की विषयता कहां, इतरेतर योग, मिलितस्य इतरान्वय, वो एक शेष में भी चाहिए, बात समझे कि नहीं। ये जो दीक्षित ने व्याख्या किया, इसी व्याख्या ने मुझको ले गई कहां कि इसका अवयवार्थ नहीं हो सकता, इसलिए क्या निकला, रूढ़ी। ये रूढ़ी शक्ति से निकल सकता है, इससे इतरेतर योग शब्द एतस्मिन् अर्थे रूढ़ा, कौन, एक धर्मावच्छिन्न, तभी वो हो सकता। बात समझ में आ गई। तो इसका उद्गम स्थल ये, इसका उद्गम स्थल ये है। इस तरह बहुत सारे व्याकरण के ऐसे सिद्धांतों को ऐसे निरूपण करने की आवश्यकता है, एकदम सरलता में उसकी बात आ जानी। तो आपने यहां बड़े कान्वय विधि के साथ स्वनिमित्तकत्व संबंधी, स्वम बड़े, तन निमित्तकत्व किस में जाएगा, विधि में जाएगा, है कि नहीं। तो बड़े बरच प्रत्यय से विशिष्ट विधि, बात में कि नहीं, पदांत से विशिष्ट विधि, दुत्त से विशिष्ट विधि। तो पदांत से लेकर के बड़े को छोड़ करके जितने हैं चर तक, सबका एक ही संसर्ग है। पदांत से लेकर के चर तक केवल बड़े को छोड़कर सबका संसर्ग क्या है, एक ही है, अलग बताएं। लेकिन बड़े का जो विधि के साथ संसर्ग है वो एक नहीं, दूसरा, तो द्वंद्व प्राप्त नहीं, द्वंद्व प्राप्त नहीं, है कि नहीं। क्योंकि पारिभाषिक जो इतरेतर योग है वो जा ही नहीं रहा, बात समझे। इसलिए सौत्रत्वाद द्वंद्वो बोध्या, क्या कहना पड़ेगा, सौत्रत्वाद द्वंद्वो बोध्या। पूछा जाएगा कैसे, आपके कहने से कैसे मान लें, हम कहेंगे सौत्रत्वाद न द्वंद्वो बोध्या, है कि ये भी तो कह सकते, द्वंद्व नहीं होगा। तो कहो कि भगवान भाष्यकार ने असह विवक्षा में भी एक शेष द्वंद्व की चर्चा की है और किया भी है, बात समझ गए, असह विवक्षा। उसी तरह यहां असह विवक्षा है, इसलिए यहां पर द्वंद्व समास भाष्य प्रामाण्यात हो जाए, बात समझ में आ गई। अब बड़े में सप्तमी का लोप क्यों नहीं हुआ, जब समास कर दिए आपने, तो सुपो धातु प्रातिपदिकों से हर विभक्ति को हटाने लगे, सप्तमी को क्यों नहीं हटाए, है कि नहीं। आपने पदांतश्च दुर्वचनंच में पदांत सु दुर्वचन सु सबके सु को हटाए गए, बड़े ही
नहीं हटाए। बरे जब विग्रह करोगे है ना, रामस्य लक्ष्मण राम सु लक्ष्मण सु करते, वैसे पदांत सु दुर्वचन सु बरेगी है कि नहीं, ये सब तो सबके सु को हटा दिया आपने, सुपो धातु प्रातिपदिक से बरे की उत्तर जो गी था उसको क्यों नहीं हटाए, वास्तविक की नहीं। तो इसलिए नहीं हटाए कि वहां भी कहो सौत्रत्वात्, सौत्रत्वात् विभक्ति लोप नहीं हुआ, सुपो धातु प्रातिपदिकों को फिर रोक दिया सौत्रत्वात्, 2 बार सौत्रत्वात् कहना पड़ा, विभक्ति का लुक नहीं हुआ और सौत्रत्वात् अतः विवक्षा में समास हो, तब जाकर के ये वाक्य तैयार हुआ। पदांत दुर्वचन बरे लोक स्वर सवर्ण ये तैयार, समझ में बात आ गई। अब विधि का क्या अर्थ है, जिसके साथ पदांत का अन्वय करना है कि नहीं। तो विधि के 2 अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ वो हो सकता है जो हमें परंपरा और प्रसंग से प्रकरण से प्राप्त है कि नहीं, प्रकरण से प्राप्त। प्रकरण किसका चलना है, अलल विधौ में विधि, पूर्व विधि में विधि। ये पूर्व की जब प्रकरण देखते हैं उसके अनुसार विधि का अर्थ ले सकते हैं, या प्रकरण का परित्याग करके नया अर्थ पैदा कर, नई चीज है, बात में कि नहीं। तो प्रकरण से क्या प्राप्त है, विधि मने विधीयते असौ विधि। विधीयते में कौन प्रत्यय हुआ है, किस अर्थ में, कर्म में हुआ। समझ बात आ गई ने, बी पूर्वक धा धातु से उपसर्गे होगी से कर्म में, समझ में आया कि जब कर्म में आया तो कर्म उक्त हो गया, क्या हो गया, तब कर्तु कर्मणो कृति सूत्र के द्वारा कृदंत विधि के योग में पदांत में षष्ठी नहीं आएगी। कौन, किस अर्थ में षष्ठी, कर्मणि षष्ठी, कृष्ण से कृति की तरह, क्योंकि आपने विधि में कर्म में की प्रत्यय करके कर्म को उक्त कर दिया। और वो सूत्र क्या कहता, अनुक्ते कर्तरि कर्मणि षष्ठी स्यात् कृदंत योगे कृति, माने कृदंत के योग रहने पर उक्त कर्ता कर्म षष्ठी। तो पदांत कर्म है ये, किसका, विधि का। पदांत कर्मक विधान, ये विधि का कर्म है, लेकिन कैसा कर्म है, उक्त कर्म है। तो षष्ठी नहीं आएगी, तो किससे षष्ठी लाना पड़ेगा, तब षष्ठी लाना पड़ेगा शेषे, क्योंकि शेषे में अनभिहिते का अधिकार नहीं, शेषे में फलाभाव। पूछेगा कोई कि दुनिया में जा रहा है, इसी में क्यों नहीं गया, क्योंकि कहोगे अनभिहित शेष, क्या कहोगे, अनभिहित, तो अभिहित शेष बताना पड़ेगा। क्या बताना, कहां है अभिहित शेष, अरे षष्ठी तो बताएगी, जब संबंध में षष्ठी आवे तब बतावे कि अभिहित है, दूसरा बताने वाला है ही नहीं। तो अभिहित शेष अप्रसिद्ध है, इसलिए व्यावर्त के अभाव में अनभिहिताधिकार षष्ठी शेषे में नहीं आता, समझ है कि नहीं। तो क्या होता, सामान्य शेषे बने शेष अर्थ में कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त जो शेष, शेष बने स्वस्वामी भावादि। आज इसी को षष्ठी बताना है, कौन है दूसरा जो उक्त कर देगा स्वस्वामी भावादि, षष्ठी के अलावा कौन है जो उक्त कर देगा, समझ है कि नहीं। इसलिए अनभिहिताधिकार नहीं आता। तो ये अभिहित रहने पर भी उसको कर्मकर्तादि से मतलब नहीं है, क्यों, कारक प्रातिपदिकार्थ से व्यतिरिक्त होना चाहिए। तो पदांत जो है ये कारक है, पदांत कारक है कि नहीं, बोलो, नहीं आया, कह दो नहीं है कारक। कहा कर्म कारक, कर्म किस कर्म को कारक कहते हैं, जो अनुक्त कर्म होता है, किस कर्म का नाम कारक है, क्यों, कर्मणि द्वितीया करते हैं अनभिहिते कर्मणि, उसमें विशेषण लगा। किस कारक को किस कर्म को कारक कहते हैं, उक्त कर्म को कारक नहीं कहते, उक्त कर्म को क्या कहते हैं, प्रातिपदिकार्थ, क्या कहते हैं, प्रातिपदिकार्थ, उसको कारक नहीं है कि नहीं। तो कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त यदि शेष की विवक्षा करें, है कि नहीं, तो हम न कारक की यहां विवक्षा करते हैं और कारक प्रातिपदिकार्थ की भी विवक्षा नहीं है, उससे इतर संबंध की विवक्षा है। उस संबंध की विवक्षा में पदांत में कौन विभक्ति आएगी, षष्ठी। तो पदांतस्य विधि माने कार्यम, ये अर्थ करो तो क्या अर्थ होगा,
क्या अर्थ होगा? जैसे इका हमें षष्ठी लाए हो और कहते हो इक पदोत्तर षष्ठी का हमें अर्थ ज्ञान नहीं है, तो कहो पदांतस्य की षष्ठी का अर्थ संबंध है। कौन संबंध है? ज्ञान नहीं है। तो षष्ठी स्थानीय योगा से स्थानीय आएगा, तो अर्थ होगा पदांतस्य स्थानीय विधि बने कार्य कर्तव्य अजादेशो ना स्थानीय। ये अर्थ बन जाए। ये प्रसंग से प्राप्त है। किससे प्राप्त? अचा परस्मिन पूर्व विधौ का जो प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण से विधि में कर्म में की प्रत्यय प्राप्त। कर्म के उक्त हो जाने से कर्मणि षष्ठी नहीं, संबंध सामान्य में षष्ठी, षष्ठी के अनिर्धारित होने से स्थानीय, तो अर्थ हुआ पदांतस्य स्थानीय विधौ अजादेशो न। ये अर्थ बनेगा, है कि नहीं? एक ये अर्थ हो। यदि नया अर्थ पैदा करें, हमें प्रकरण नहीं लेना है, प्रकरणम परित्यज्य, है कि नहीं, नूतन अर्थ पर विचार करें, तो हम विधानम विधि ये विग्रह करेंगे। क्या करेंगे? ये किस में आया प्रत्यय? भाव में आया, तो अर्थ होगा विधानम विधि। तो विधानम विधि में विधि का अर्थ क्या है? विधान क्रिया, क्योंकि अब कार्य नहीं रहा, विधानम बने क्रिया। और उस विधानम क्रिया का कर्म कौन है? पदांत, क्योंकि कर्म अनुक्त हो गया। क्योंकि विधि में भी प्रत्यय भाव में है, तो उक्त क्या हुआ? भाव। अनुक्त हो गया कर्म, तो अनुक्त कर्म में कौन विभक्ति आ गई? षष्ठी। षष्ठी आ गई, है कि नहीं? तो ये कर्मणि षष्ठी हुई। क्या हुई? तो पदांतस्य विधि का अर्थ क्या होगा? पद कर्मक विधि, पद कर्मकम विधान, है कि नहीं? पद मने पदांत कर्म, पदांत है वहां, तो पदांत कर्मकम विधानम जत्र तत्र अजादेशो न स्थानीय। पदांत कर्मक में अंत मने चरमावय, पद चरमावयो कर्मक जो विधान, ये अर्थ हो। इन दोनों में क्या अर्थ माना जाए? इति द्वैतम प्रतिभाति। ये संशय का विषय। दो प्रकार की चीजें खड़ी हो। ये पदांतस्य स्थानीय विधि ही, ये अर्थ करें, पद चरमावयो कर्मकम यद विधानम, ये अर्थ करें, है कि नहीं? क्या अर्थ करें? ये दो प्रकार के अर्थ हो। तो उसने उन्होंने कहा यदि ये विचार किया जाए कि नहीं, पदांतस्य स्थानीय ही कर दिया, कर्म में प्रकरण प्राप्त का क्यों परित्याग करो? तो कहोगे यदि ऐसा कर दोगे तो वृक्षो करोति नहीं बने। अब प्रयोजन आ गया। यदि आप पदांतस्य स्थानीय कर दिया, माने प्रकरण प्राप्त विधीयते यसो विधि कार्यम, और संबंध सामान्य में षष्ठी किया, पदांतस्य स्थानीय यत् कार्यम तस्मिन् कर्तव्य अजादेशो न स्थानीयवत्, तो वृक्षो करोति यह प्रयोग नहीं बने। वृक्षो कभी सुने हो? वृक्षो करो, वृक्षो, है कि नहीं? तो बनाना पड़ेगा। वृक्षम बाति, वृक्षम जैसे कहते हो विश्वम पाति, कहते हो ना? अरे अजन पुल्लिंग में सुने विश्वपा, तो वृक्षम बाति वाक दिगंधनयो, वृक्षम बाति इति वृक्षवा, है कि नहीं? जैसे विश्वपा बना वैसे क्या बनेगा? वृक्षवा। अर्थात वृक्ष उपपद रहते वा धातु से बीच प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? बीच हो गया, है कि नहीं? किप नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वाक्य संसारण का डर है कि कहीं किप को मानकर संसारण न हो जाए, इसलिए हम बीच करेंगे। बात समझे कि नहीं? हम वो चीज लाएंगे नहीं जो आपको पैदा करेगा। जो काम किप करता है वो बीच भी करता, बीच ले आए। बीच का सर्वापहारी लोग। और अतोलोपा से आकार का, है कि नहीं? है वृक्षवा में आकार का किससे? आतोलोपो, वो तो आजादी आधार है कि नहीं? है क्या कह रहे हैं? प्रत्यय कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ, इणिच करेंगे। तो वृक्षम बात इति वृक्षवा बना। अब वृक्षवाम आचष्टे, आगे ले जाओ, है कि नहीं? वृक्षवाम आचष्टे, तो वृक्षवा प्रातिपदिक से क्या हो गया? इणिच हो गया, है कि नहीं? और इसके बाद इणिजंत धातु बन गई, और इणिच के कारण टी का लोप हो गया। किसका लोप हुआ? टी का लोप। टी क्या थी? वृक्षवा में आ, तो धातु बन गई वृक्षभी। क्या धातु बन गई? वृक्षभी। पहले वृक्षम बात,
इति वृक्षवा, अब वृक्षवाम आचष्टे इति वृक्षवि, अब वृक्षविति वृक्षवयति, फिर आगे बनाएंगे वृक्षवयति माने वृक्षवि धातु से बीच प्रत्यय, और वृक्षवि में जो निच था निर्निट से लोप, बीच का भी लोप, क्या बन गया वृक्षव, आगे करोति लगा दीजिए वृक्षव करोति। ये प्रयोग जो है बना लिया। प्रयोग समझ में आया कि नहीं? वृक्षम बाति इति वृक्षवा तम आचष्टे वृक्षवयति, वृक्षवयति भी वृक्षव, समझ में आया कि नहीं? आगे लगाया करोति, वृक्षव करोति। अब यहाँ लोपो वेरबल से वकार का लोप प्राप्त है। क्या किसका लोप प्राप्त है? वकार का लोप, वा, इसका लोप प्राप्त। बल पड़े हैं, करोति का ककार ही, इससे वकार पदांत है, इससे पदांत वकार का लोप, लोपो वेरबल से लोप होना चाहिए। तो वकार का लोप प्राप्त है। जब वकार का लोप करने चलेंगे तो लगा देंगे अचः परस्मिन पूर्वविधौ, पर निमित्तक माने इणिच निमित्तक, जो अजादेश टीलोप रूप अजादेश, वृक्षवा में आ का लोप जो हुआ है वो अजादेश स्थानीयोद्भा होता है, तो स्थानीयोद्भा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बीच में आ जाएगा, तो बल पड़े नहीं मिलेगा, तो वृक्षों में वकार का लोप नहीं। कहा न पदांत निषेध क्यों नहीं करता? किसका? अचा परस्मिन का, अचा परस्मिन का ये निषेध क्यों नहीं करता? क्या अर्थ करें हैं हम? पहले विधीयते प्रकरण प्राप्त, तो कहो पदांतस्य स्थानीय विधौ माने पदांतस्य स्थानीय कार्य कर्तव्य। तो पदांत क्या है? पद क्या है? वृक्षव, उसका अंत क्या है? वाह, उसके स्थान में कार्य क्या है? लोप, उसकी कर्तव्यता में अजादेशो ना स्थानीय। तो अजादेश जो था टीलोप या इणिच का लोप, उसका स्थानोद्भाव का निषेध हो, तो बल पड़े मिल गया, वकार का लोप होने लगे, इसलिए वृक्ष करोति बनने लगे। अब हमें क्या बनाना है? इसलिए प्रकरण प्राप्त विधीयते इस प्रकार का अर्थ नहीं करेंगे। प्रकरण प्राप्त विधीयते नहीं तो वृक्षों में वकार का लोप हो जाएगा। पदांतस्य स्थानीय, पद कौन हो गया? वृक्षव, उसका अंत कौन हुआ? उसके स्थान में कार्य क्या है? लोप, तो स्थान भाव का निषेध। इसलिए क्या करेंगे यहाँ? विधानम विधि। तो षष्ठी किस में आएगी? कर्म में आएगी। षष्ठी किस में आएगी? कर्म। पदांत की षष्ठी कर्तुकर्मणो कृति की कर्म में आएगी। तो कर्म में आएगी तो क्या अर्थ होगा? पद चर्मावयो कर्मक, है कि नहीं? तो पद कौन हो गया? वृक्षो, ये पद हुआ, उसका चरम अवयव आकार वकार है कि नहीं? तत्कर्मक विधि लोप नहीं, क्योंकि लोप पद का चरम अवयव नहीं हो सकता। लोप कर्मक विधि है। आपको क्या करना है? वकार के स्थान में क्या विधान करना है? लोप। तो लोपो वेरबलि से लोप कर्मक जो विधि है वो लोप पद का चरम अवयव नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेत किसी का अवयव नहीं होता है किसी का अवयव। आप देखियो प्रेत को तो किसी का अवयव बनता है? क्यों नहीं होता अवयव? क्योंकि वो है ही नहीं, अभाव है। आप भ्रम है, अभाव है, वो वस्तु है ही नहीं। तो जो वस्तु ही नहीं है वो कैसे अवयव बन जाए? उसी तरह लोप माने अभाव, वो किसी का अवयव कैसे हो जाएगा? वो पद का अवयव कैसे हो जाएगा? पद का अवयव कौन हो सकता है? जिसका जो भाव है। भाव कौन है? हुआ पद का अवयव हो सकता है, लेकिन हुआ कर्मक विधि नहीं। विधि किन कर्मक है? लोप कर्मक, वो पद का अवयव नहीं। समझे कि नहीं? इसलिए पद चर्मा अवयव कर्मक लोप विधि न रहने से स्थानुद्भाव का निषेध नहीं हुआ तो स्थानुद्भाव हो गया, इसलिए बलिलोप नहीं हुआ, तो वृक्षो करोति बनी। इस वृक्षो करोति ने हमें बताया कि इस सूत्र में विधि शब्द भाव साधन, विधानम विधि, विधीयते विधि नहीं। इसलिए पूछ दिया जाता है बहुत जगह, जो व्युत्पन्न आचार्य हैं, जो पढ़ते पढ़ाते हैं, वो प्रायः पूछ देते हैं इंटरव्यू में कि नपदांत सूत्र घटक विधि शब्द भाव साधन कर्म साधनो वा यथा ग्रंथम प्रतिपाद्यता, है कि नहीं? यथा ग्रंथम नहीं पढ़ाना तो न स्मर्यते। अरे जब देखे ही नहीं तो क्या स्मरित, है कि नहीं? इसलिए अभ्यास किए रहोगे, सिद्धांत कौमुदी से अभ्यास किए रहोगे
तो फट से बता दोगे कि यदि कर्म साधन विधि शब्द स्यात् तदा वृक्षो करोति रूपम न सिद्धे तथा ही, उसको वर्णन कर दो, है कि नहीं, और बता दो ये भाव साधन का फल है। समझ में बात आ गई? तो बन गया पदांतस्य विधि, पद चर्मावयो कर्मक विधि। फिर दूसरा दुर्वचन दुत्व कर्मक विधि। कौन विधि? सबने कर्मणि षष्ठी है। दुत्व कर्मक जो विधि है उसकी कर्तव्यता में अजादिश नहीं होता, है कि नहीं? जैसे सुधय में दुत्व कर्मक विधि है कि नहीं? धकार के स्थान में जो दुत्व करने चल रहे हो, ये किसका विधान कर रहे हो? दुत्व का। दुत्व अभाव रूप नहीं ना है, दुत्व तो दिखाई देता था भाव है कि नहीं? इसलिए दुत्व कर्मक विधान हो गया, उसकी कर्तव्यता में अजादेश नहीं है, तो स्थानुद्भाव नहीं होगा, तो या अच नहीं कहा जाए, तो दुत्व हो जाए, निषेध नहीं होगा, सु धा था बन जाए, जो प्रकरण चल रहा। समझ में है कि नहीं? न पदांत दुर्वचन के बाद एक एक का उदाहरण सबको याद रहना चाहिए। न पदांत दुर्वचन के बाद दूसरा तीसरा क्या है? बरे। बरे परतः यो अजादेश, माने बरे निमित्तक यो विधि, है कि नहीं? तत् कर्तव्य अजादेशो ना स्थानीय। बर निमित्तक विधि रहने पर, बर निमित्तक विधान रहने पर अजादेश स्थानुद्भाव नहीं होता, अर्थात बरज के रहने पर जो कार्य प्राप्त होता है वो स्थान उसकी कर्तव्यता में स्थानुद्भाव नहीं होता है। बरे का उदाहरण यायावर है कि नहीं? यायावर, जैसे हम लोग पढ़ते थे तो एक गुरुजी के यहाँ जाते थे पढ़ने के लिए, तो अक्सर बाहर बहुत जाते थे। क्या जाते थे? अटैची तैयारे रहे। तो एक मित्र ने कर दिया कि गुरुजी आप बहुत बाहर जाते हैं, पढ़ाई बहुत कम होती, वो भी मुखर था, तो कहा तुम जाके स्थावर ढूंढ लो। गुरुजी भी उत्तर दिया कि जाके अपने स्थावर कुशी को खोजो, मैं यायावर हूं, तो जाके स्थावर खोजो जो कहीं न जाए, खड़ा रहे पेड़ की तरह, है कि नहीं? तो यायावर किसको कहते हैं? बैरागी को कहते हैं। अस्थावर गृहस्थ को कहते हैं। अस्थावर गृहस्थ है और यायावर थोड़ी बात में लेक्चर में क्या रखा है कि नहीं? मठ वाले ने कहा कि नहीं आप ठीक से नहीं रहते, जाइए आपका मठ हम चल दिए, दूसरी जगह डेरा रखिए। अरे हम तो यायावर हैं। यायावर माने पुनः पुनः अतिशयेन याति, अच्छी तरह से जाने की जो तैयारी रखता है, माने 24 घंटे बिस्तर बना रहना चाहिए, जब मन चले चल, वो यायावर है। माने हटाना नहीं, मन चले चल दिए। तो पुनः पुनः अतिशयेन यात, या धातु से यगंत या धातु, या धातु से यंग प्रत्यय करिए, है कि नहीं? तो यगंत या धातु से क्या होगा? बरज प्रत्यय। यश्च यंगः, माने यगंतात् बरज त्याग, यगंत से बरज प्रत्यय होगा। तो यहाँ या बरज प्रत्यय हो गया और यंग को मान करके धातु को दुत्व हो गया, सन्निमो, तो बन गया या बरज, दो या बड़े बड़े, या धातु वाले, फिर यंग वाला या, और आगे बरज बन गया या बरज। अब बरज को मानकर अतो लोपा से यंग वाले अकार का लोप हो गया, अकार का लोप, और अकार लोप के बाद लोपो विर्बल से यकार का भी लोप बन गया यायावर, रुत्व विसर्ग हुआ यायावर। अब जो जिस आकार का लोप अतो लोपा से किए हो, बरज को मान करके किसमें? यंग वाले आकार का, उस आकार का स्थानुद्भाव कर लो। पर निमित्तक अजादेश, पर माने बरज, तन्निमित्तक अजादेश, अतो लोप से अलोप रूप अजादेश, वो अजादेश स्थानुद्भाव हो जाए। स्थानीभूत से पूर्व कौन है? या, उस या का आ, उसको करना क्या है? आतो लोपो इच्छा से आकार का लोप, उसकी कर्तव्यता में अजादेश स्थानुद्भाव हो जाए। तो अजादी अर्धातुक मिल गया, आ मिल गया अजादी अर्धातुक, उसके रहने पर आतो लोपो इच्छा से या में जो या का आ है उसका भी लोप होने लगे। तब कहेंगे बरच निमित्तक जो अजादेश है वो स्थानीयोद्भाव नहीं होता, है कि नहीं? है कि नहीं? तो बरच निमित्तक अजादेश के हाथों लोपा से अजादेश, सह अजादेश स्थानीय न स्यात्,
तो स्थानुद्भाव का निषेध हो गया, अकार का स्थानुद्भाव नहीं हुआ, तो आतो लोप इट से आकार का लोप नहीं हुआ। ये बरस का उदाहरण हो गया, तो बन गया या बरस। समझ में आएगी? तो पदांत विधि का उदाहरण वृक्षव करो, दुर्वचन का उदाहरण शुद्धिपात, बरस का उदाहरण न पदांत दुर्वचन बड़े। फिर आया यलोपे कर्तव्य अजादेशो नास्थान, यलोप की कर्तव्यता में अजादेश स्थानुद्भाव नहीं होता। इसका उदाहरण याति है, यलोपे याति है कि नहीं? इसका उदाहरण क्या है? याति। सब आपकी टीकाओं में लिखा होगा, हर प्रयोग का उदाहरण याद, लेकिन याद रखना, दिमाग में रखना। याति, याति कैसे बना? या धातु यगंत, या धातु अक्तिच अक्तिचौ, अक्तिच प्रत्यय कर दी, तो या ती, ये भी यगंत है, वही धातु, केवल ती हो गया है। या ती को मान के क्या हुआ? अतो लोप से आकार का लोप हो। फिर यंग वाले आकार का लोपो विर्बल से लोप हो। फिर अच का आकार का स्थानुद्भाव कर लिया, तो या के आका आतो लोपो इच्चा से लोप। फिर यकार बचा, तो लोपो विर्बल से यकार का लोप। तो केवल एक या बचा, और आगे ती है याति, कृदंत तत्वात् प्रात की संज्ञा रूप विसर्ग याति। ये तो प्रयोग की सिद्धि है। समझिए, यहाँ पहले अल्लोप का स्थानुद्भाव हुआ है, किसके? यंग वाले आकार के, जिसको मानकर धातु के आकार का आतो लोप से आकार का लोप। फिर लोपो विर्बल से यकार का लोप है कि नहीं? अब जब लोपो विर्बल से यकार का जो लोप हुआ करने चलोगे, जो या के आ का लोप हुआ है, आतो लोपो इच्चा से जो आ का लोप किए हो, उसको स्थानुद्भाव कर सकते हो। पर निमित्तक यंग वाले आकार को निमित्त मान करके होने वाला जो अजादेश, आलोप रूप अजादेश, अजादेश स्थानीय स्थानीय भूत से पूर्वत्व दृष्ट, या उसका लोप करना है लोप विर्बल से, उसकी कर्तव्यता में आ जाएगा, तो बल पड़े नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ याति नहीं बनेगा, या याति होने लगे। समझ में आए कि नहीं? इसलिए यलोपे कर्तव्य अजादेशो ना स्थानीय, तो स्थान भाव नहीं हुआ, तो बन गया यलोपे याति। बात समझ आएगी? तीसरा बरे यलोप स्वर, स्वर का मैंने आपको बता ही दिया। चिकीर्ष कहा, चिकीर्ष कहा एक स्वर का उदाहरण आया कि नहीं? तो चिकीर्ष कहा फिर से बताने की जरूरत नहीं है, समझ में बात आ गई है। चिकीर्ष स्वर के बाद सवर्ण अनुस्वार, एक साथ उदाहरण है सवर्ण अनुस्वारयो सिंधि, इसलिए दो वचन देना पड़ेगा। सवर्ण अनुस्वारयो मने सवर्ण से उदाहरणम सिंधि, अनुस्वार से उदाहरणम सिंधि, है कि नहीं? सिंधि किसका रूप है? सिस धातु, सिस धातु मध्यम पुरुष लोट लकार है कि नहीं? किस गण की है? रुधादि गण की। तो सिस लोट, समझ में आ रहा ना? पीछे को नींद आ रही हमारे पीछे ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी कहाँ से आए? रथ यात्रा चौराहे में वहां रहते हैं, कोई मठ है वहां? छोड़ दिया है, चलो जितना हुआ उतने से। कुछ खत्म हो गया, क्या लिखा है? वो खत्म हो गया हो, डाटा खत्म हो गया। अच्छा चलो, समझ में बात आ गई। तो स्वर और अनुस्वार और सवर्ण का उदाहरण सिंधि। तो सिस धातु से लोट लकार ले आओ, है कि नहीं? मध्य पुरुष एक वचन सिप कर दो, और इसके बाद ही कर दो, लोटो शेर ईस्या शेर अपिच ही कर दिया, तो क्या बन गया? सिस ही। इसके बाद रुदादिभ्य आसनम से असनम करो, सबको बात करके सीनस ही, और असनसोर अल्लोपा से सीनस में नकार के आकार का लोप करो, तो क्या बन गया? सिंस ही को धी करो, ही को धी, है कि नहीं? कौन सूत्र ही को धी करके है? धी कर दो, है कि नहीं? और इसके बाद नकार को अनुस्वार करो, नश्चा पदांत जल पड़े सिंस वाला सकार, है कि नहीं? तो यहां पर क्या हो गया? नकार को अनुस्वार हो गया, और जो सा है उसको क्या किए? सिंस में
जो सा है उत्तर वाला सा धातु वाला, उसको क्या किए, अष्टुत्व किए, अष्टुत्व कर दिए। और डाकिए डाको ढा किए, है कि नहीं, तो बन क्या क्या बना, सिंध। आगे है ही है, धा को अष्टुत्व किए, है कि नहीं, ढोढ़े लोपा से ढकार का लोप किए। पूछ हल्बो हेरधी से ही को धी हुआ, धी को अष्टुत्व हुआ, और इधर जो है डा हुआ, डा को ढा हुआ, और ढोढ़े लोपा से धातु वाले ढकार का लोप हुआ, उधर वाला धी धी हो गई, तो बन अनुस्वार हुआ। और परसवर्ण हो गया, अनुस्वार से परसवर्ण से ढा का परसवर्ण, अनुस्वार का परसवर्ण, पर जो ढा है उसका सवर्ण अणा आ गया, तो क्या बना, सिंधी बनी। सारी प्रक्रिया उसमें लिखी है, मैंने संक्षेप में बात कही, समझे बात आ गई। नकार के आकार का लोप, और सकार शिश धातु है, मूर्धन्य सकार है, उसके योग में धी को ढी हो गया, अष्टुत्व हो गया, है कि नहीं। और इधर सा को डा हुआ, जस्ट हुआ, और डा को ढा हो गया, है कि नहीं। ढोढ़े लोपा से धकार का लोप हुआ है। धीच क्या है, वो तो ताश के सकार का लोप, धादो प्रत्यय परे, हाँ वो तासे अस्तिष्ठ सकार, दीक्षित क्या लेना है, हाँ ये तो मूर्धन्य है, उसमें शिष्य में मूर्धन्य, शिल्स है, शिशली ला चला गया, शिल शिश। और उधर धी, धी को हु झलगो हेरदी हुआ, धी, अब मूर्धन्य सकार का योग रहने पर धी को अष्टुत्व हो गया, धी। इधर जो सा था उसको जस्त हो गया क्या, डा, और डा को भी हो गया, ढा करने वाला कौन है, अच्छा झरोजर सवर्ण से लोप हो जाए, ठीक कह रहे हो, झरोजर सवर्ण से डा का लोप हो गया, तो क्या बन गया, सिंह से धी, और अनुस्वार से परसवर्णा से अनुस्वार को परसवर्ण हो गया अणा, तो क्या बन गया, सिंधी। समझे बात आ गई, ये सिंधी बनी। इसमें क्या करना है, जिस समय आप नश्चा पदांतस झल से अनुस्वार करने चले, उस समय अश्नसोर अल्लोपा से जो आकार का लोप हुआ है उसका स्थानुद्भाव करें। पर निमित्तक अजादेश, अश्नसोर अल्लोपा सूत्र के द्वारा नकार के आकार का अल्लोप रूप अजादेश, वो अजादेश स्थानुद्भाव होता है कि नहीं। तो स्थानुद्भाव यदि हो जाएगा तो यहाँ पर झल नश्चा पदांतस झल में झल पड़े नहीं मिलेंगे, अच पड़े मिल जाए, तो नकार को अनुस्वार नहीं, इसलिए अनुस्वारी कर्तव्य अजादेशो नास्ति, स्थानुद्भाव नहीं हुआ, अनुस्वार हो गए। फिर जब परसवर्ण करेंगे फिर स्थानुद्भाव कर लेंगे, परसवर्ण की सवर्ण की माने परसवर्ण की कर्तव्यता में भी स्थानुद्भाव हो जाए, तो फिर मिल जाएगा आ, तो यही पड़े नहीं मिले, यह पड़े नहीं मिले, क्यों, अनुस्वार से यही परसवर्ण, तो यह पड़े नहीं मिले, तो परसवर्ण नहीं होगा, तो परसवर्ण कर्तव्य अजादेशो, समझ में आया। इसलिए जो है परसवर्ण भी हो जाएगा, तो क्या बन गया, सिंधी, है कि नहीं। बहुत उसमें बहुत सारी चीजें लेकिन इसने लेके चलो, तो बन गया सिंध आया, तो सवर्ण हो गया, अनुस्वार, और आगे दीर्घ, दीर्घ में प्रतिदीपना, प्रतिदीपना, प्रतिदीपना में प्रतिदीवन, है कि नहीं, और ता है, कौन विभक्ति है, ता विभक्ति है। प्रतिदीवन में वकार के आकार का लोप हो, किससे लोप हुआ, उपदा का, उपदा के धातु के उपदा का आकार का लोप हो, किससे हुआ, अल्लोपोना, अल्लोपोना से आकार का लोप हो, तो क्या बन गया, हलिचा से दीर्घ करना, किससे करना है, हलिचा, हल पर में हो तो रेफ और वांत की उपधा को दीर्घ करना है कि नहीं। तो वांत की उपधा है प्रतिदीप्न में दामे ई, उसको दीर्घ करना है कि नहीं, लेकिन क्या पड़े रहते, हल पड़े रहते, हम यहाँ स्थानुद्भाव कर लेंगे। पर कौन हो गया, टा, तन्निमित्तक अजादेश, अल्लोपोना सूत्र से वकार के आकार का लोप रूप अजादेश, स्थानुद्भाव होगा, स्थानीभूत से पूर्व कौन हो गया, दामी ई, उसको करना है हलिचा से दीर्घ, उसकी कर्तव्यता में आ जाएगा, तो वांत की उपधा नहीं मिलेगी, रेफ अथवा वांत की उपधा को दीर्घ होता है, बस बीच में आकार का व्यवधान हो जाएगा, हल से पूर्व, हलाभ व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो वकार माने वांत, उसकी उपधा, तो बीच में अच का व्यवधान हो गया, तो हल से अव्यवहित वांत नहीं मिला,
इसलिए कहेंगे दीर्घे कर्तव्य अजादेशो नास्ति। तो बन गया प्रतिदीपना। फिर क्या है? जस। जस का उदाहरण सगधि है कि नहीं? क्या है? सगधि है कि नहीं? अदनम धी, अदनम धी, ये बनाना है अदनम धी। और समान है, समान से को सादेश हो जाता है, छंदसी है कि नहीं? तो अद को घसरी आदेश होता है। अद को कौन आदेश हो गया? खस आदेश हो गया। आगे ती प्रत्यय है कि नहीं? और घा के आकार का लोप हो गया। ता शिवसी घसीनांच मूर्धन्य सकार है इस, और घा को जस्त हो गया है कि नहीं? आगे ती है, उसको धी हो गया, पूजल दी, और जस्त हो के क्या बना? धी। और समाना धी, सगधी, समान को सादेश हो गया, छंदस। अब यहाँ जो है क्या करना है? किसका उदाहरण दिया? जस का। तो जस करेगी जलाम जस झसी है कि नहीं? झलों को जस होता है, झस पड़े रहते हैं, तो घा को जस करना है। आगे झस पड़े हैं सा, लेकिन इसको नहीं होगा। क्यों? जो घा के आका लोप किए हैं, किससे? गम हन जन खन घसाम लोप, इससे जो घा के आका लोप किए हैं वो स्थानुद्भाव हो जाए। तो क्या नहीं मिलेगा? झलाम जसोवंती से, झलाम जस जस से जस पड़े नहीं मिलेगा, तो जस तो नहीं होगा। जस तो नहीं होगा तो घा को गा नहीं होगा, तो गधी नहीं बनेगा। इसलिए हमें करना चाहिए कि जस्तु कर्तव्य अजादेशो नाश। तो झलाम जस जस सूत्र की कर्तव्यता में स्थानुद्भाव नहीं हुआ, तो घा को जस्त हो गया, गधी बन गया, समानाग्धि सग्धी, सग्धी बनी स्त्री सह भोजनम, स्त्री सह भोजनम, स्त्री सह भोजनम सग्धी। मतलब एक व्यक्ति से पढ़ा रहे थे हम शुरू में आए थे प्रौढ़ मनोरमा, हमारे गुरुजी नहीं और थे, वो हमसे कहे कि हमारे पास कमाकांत जी मत आइए, समय मत बर्बाद करिए। कहे हमको बुला के, उनके पास घंटी चली गई, खत्म हो गई, इस समय नहीं है वो विद्वान। तो कहे हम लोग पढ़ने में ठीक थे, तो हमको बुला के कहे कि रमाकांत जी आप नए आए हैं और समय मत बर्बाद, हमारे पास समय बर्बाद हो। तो उनके घंटी है, कुछ हो जाए। हम सोचे अच्छा, बोलते बहुत अच्छा थे। तो गए तो ये कुछ पाठ इसी आया, तो उन्होंने अर्थ किया स्त्री के साथ भोजन को सग्धी कहे। हम गुरुजी से पूछे, उनके गुरुजी ये स्त्री साह में, साह के योग में तृतीया नहीं किया है, वो अर्थ लगाए हैं स्त्री साह भोजन माने स्त्री के साथ हो, और साह के योग में क्या होता है? तो स्त्रिया साह होना चाहिए, कैसे कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा बड़ा गड़बड़ का, वहां मत जाओ, आप व्युत्पन्न हो जाओ। क्या है स्त्री साह भोजनम? माने अयम शब्द स्त्रीलिंग, सग्धी ये स्त्रीलिंग है। अब उसका अर्थ है साफ भोजन, एक साथ टूट पड़ो भोजन में। समझ में आया कि नहीं? सग्धी का अर्थ क्या है? सब स्त्री साफ भोजन हो, एक साल लगा। हमें शंका हो गई, शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ते थे, हो गया तो 5-7 महीने आए, अर्थ ये बता गए, संदेह हो गया, डर से नहीं पूछे। थोड़ा विश्वविद्यालय के गुरुजी थे जिनके यहाँ संबंध था, घंटे चले गए इधर, पूछे। शाम सुबह उनके घर में पाठ चलता था गुरुजी के यहाँ। हमके गुरुजी कल ये पाठ चला और वो बता रहे थे कि स्त्री के साथ भोजन करने को सग्धी के। तो कहे कि हे मर्दवा, गुरुजी तो बहुत बरारती भाषा में बोल रहे थे, हे मर्दवा समय मत बर्बाद कर। हम कहे वो भी कह रहे थे कि मेरे यहाँ वो भी कह रहे थे कि दूसरी जगह पढ़ लो, घंटी वंटी छोड़ो, समय मत बर्बाद। हम भी परेशान, तुम भी परेशान। तो गुरुजी कहे कि छोड़ो, यहाँ अभी पाठ आगे नहीं पहुंचा है, वहां घर में तो दोनों चलता था। तो तात्पर्य है वो अमरकोश है, स्त्री सहा भोजनम इति कोशः, ये अमरकोश है, और उस कोश का यही अर्थ है। वहां शब्द का लिंग और अर्थ दोनों बता रहा है, अर्थात सग्धी स्त्रीलिंगा और उसका अर्थ क्या है? सह भोजन।
और यदि स्त्री सा होता तो तृतीया आ जाती, जैसे पुत्रेण सह। तब यदि ये अर्थ करना होता स्त्रिया सा भोजनम तो बात बैठ जाती, है कि नहीं? तो वहां तृतीया नहीं थी, यही संदेह का हमारे कारण हो रहा था बार बार, ये कैसे गुरु जी अर्थ बता रहे हैं, इसका अर्थ बैठ नहीं रहा। आया कि नहीं? तो सगधी का अर्थ है स्त्री सह भोजनम। तो स्त्री में थोड़ा अर्धविराम लगाना चाहिए, ग्रंथकार को छोड़ दिया होगा। सगधी स्त्री यहाँ रुकना है, फिर सह भोजनम ये इस तरह का अर्थ तब वो बैठे, समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया जस का उदाहरण सगधी। और चर का उदाहरण जक्षतु। जक्षतु पढ़ते ही हो तो चर विधि की कर्तव्यता में अजादेश स्थानोद्भाव नहीं हुआ तो भी बन गया जक्षतु। अध धातु का रूप है कि नहीं? लिट अन्यतर श्याम है कि नहीं? अध को कौन आदेश हो गया? घस घस जघस अतुस है। और वहां पर गम जन खन सूत्र के द्वारा घा के आकार का लोप हुआ है, उसी को स्थानोद्भाव करना है। और चर्त की कर्तव्यता में वो स्थानोद्भाव का निषेध हो कि क्या बनेगा? जक्षतु, है कि नहीं? बहुत लंबा हो गया, इत्यलम।